नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे यूपी पुलिस या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी या आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इन 25 प्रश्नों के द्वारा दोस्तों जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ी बाहरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो बात करेंगे अनुसूची की, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। और नवीं अनुसूची की बात कर रहा है तो नवीं अनुसूची को दोस्तों पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित संशोधन किया गया। भूमि सुधार, इससे संबंधित दोस्तों संशोधन किया गया जो कि नवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, दल बदल। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 11वीं और 12वीं अनुसूची भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो उसको हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आज केवल आपको यही दो याद रखने हैं, नवीं और 10वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है। तो बात करेंगे विधान परिषद क्या है। तो देखिए जैसे केंद्र में हमारा क्या है? संसद। केंद्र में है दोस्तों संसद। तो संसद के कितने सदन हैं? तो आप कहेंगे संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? दूसरा है राज्यसभा। तो जिस प्रकार से संसद है और उसके 2 सदन है, उसी प्रकार दोस्तों ये तो केंद्र में है, लेकिन राज्यों की बात करें तो राज्यों में है विधानमंडल। जिस तरीके से संसद है उसी तरीके से है विधानमंडल। अब जिस प्रकार से संसद के 2 सदन हैं उसी प्रकार से विधानमंडल के भी 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है विधानसभा और दूसरा क्या है? विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद ये विधानमंडल के 2 सदन हैं। और संसद के अंग पूछे तो इसमें कौन शामिल हो जाता है? राष्ट्रपति। संसद के अंग में राष्ट्रपति शामिल हो जाते हैं, यानी संसद के 3 अंग हो जाते हैं। और उसी तरीके से विधानमंडल में अंग पूछे तो इसमें राज्यपाल आ जाते हैं, 3 अंग इसमें भी हो जाते हैं। और सदन केवल 2 हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए यहाँ पर जो संसद के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये कौन होते हैं? ये एमपी होते हैं। इनके सदस्य को एमपी कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उसी तरीके से जो विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए यानी विधायक जिन्हें कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उसी तरीके से विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्य क्या कहलाते हैं? तो इनमें जो चुने जाते हैं इनके सदस्य, उन्हें हम कहते हैं एमएलसी। ये विधान परिषद के जो चुने सदस्य जाते हैं उन्हें कहते हैं एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एमपी कहते हैं, पर विधानसभा में जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, और विधान परिषद को एमएलसी कहते हैं इनके सदस्यों को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए विधानसभा हर राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद केवल कितने राज्यों में है? केवल 6 राज्यों में है। अब उसको हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं, तो इन्हें हम क्लियर करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप याद रखेंगे कम
बात, इससे आप ध्यान रखेंगे कम बात से। तो कम बात KUMBAT, तो के से हो जाएगा कर्नाटक, के से हो गया कर्नाटक, और यू से हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एम से हो गया दोस्तों महाराष्ट्र, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और टी से हो गया तेलंगाना। तो इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी है। तमिलनाडु में क्या है, विधान परिषद नहीं है। तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा है किस में नहीं है, तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कम बात से याद रखेंगे कि 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सोनार का जो उपयोग नौसंचालक करते हैं वो समुद्र की गहराई, उसकी यहाँ पर दिशा, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उन्हें मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, कनिष्क या सीमुक? तो सीमुक दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। कनिष्क दोस्तों पूछा जाता है किस वंश का शासक था? तो कनिष्क एक महान शासक था जो कि कुषाण वंश का था। किस वंश का? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अब बात करेंगे दोस्तों बिंदुसार। तो बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था दोस्तों? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन था? महान अशोक। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी या गोमती नदी? तो वाराणसी शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी या काशी जिसे कहते हैं हम, तो वाराणसी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? बताएंगे अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1961 से दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह खेल का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे, यह खेल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पहले की बात करें तो पहला कौन है? तो पहला दोस्तों है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का पहला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल में है? तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये आगरा के नज़दीक है। कहाँ पर है? आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में। सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने निर्माण कराया था दोस्तों? तो अकबर ने इसका निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है?
बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा, ये कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात। तो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ईडन गार्डन की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है, ईडन गार्डन स्टेडियम, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर क्या है, लंबाई है। सबसे लंबी नदी भारत की है गंगा नदी, और इसको बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो ताजमहल है दोस्तों कहाँ पर है, आगरा में है। किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। और दिल्ली शहर भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। तो भगवान जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस यहाँ पर पेड़ के नीचे हुई थी। तो बी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी कौन सी है, तो नदी भी ध्यान रखेंगे, फल्गु या निरंजना नदी। कौन सी नदी थी, तो फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है वह कहाँ की हड्डी होती है, पीठ की, कान की, जबड़े की या फिर जांघ की। तो जबड़े की हड्डी दोस्तों सबसे मजबूत होती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान की बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है, स्टेपिज कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं। ये कहाँ की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। यह सबसे छोटी हड्डी होती है। और बात करेंगे सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी उसे फीमर कहते हैं। और कहाँ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है। ये सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कांडला दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। पारादीप एक याद रख लेंगे, पारादीप कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, NH44, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये दोस्तों श्रीनगर से कहाँ से, श्रीनगर से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग है। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र या फिर गोवा का। तो ओणम दोस्तों केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ध्यान रख लेंगे पोंगल, कन्फ्यूजन होता है। ओणम केरल का है, पोंगल कहाँ पर है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। कैसे यहाँ पर इसे ध्यान रख सकते हैं, तो पोंगल, गल करना यानी बात करना, तो बात कैसे करेंगे, तमिल, मिल के बात करेंगे यहाँ पर। इससे आप रिलेट कर कर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी।
दमित्री मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पर अभी हमने जो यहाँ पर बात किया कि गल मिस बात करना होता है, पंजाबी में शायद उसको कहते हैं गल करना यानी बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो एक तो होता है आवर्त और एक दूसरा होता है दोस्तों वर्ग। तो ध्यान रखेंगे आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है 18 है। तो इस तरीके से जो हमारा क्रम है 1 2 3 4 तो ये 7 तक होता है इस तरीके से। और ये वाला जो होता है दोस्तों ये हमारा क्या होता है वर्ग होता है। तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो हमसे आवर्त पूछा है तो 7 आवर्त होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग पूछेगा तो आप बता देंगे 18 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु, तो सिख वंश के संस्थापक सबसे पहले याद रख लेंगे तो गुरु नानक देव, गुरु नानक देव ये सिख वंश के संस्थापक थे। और गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे। टोटल सिखों के 10 गुरु हुए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसका बर्थडे है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उनके बर्थडे के दिवस पे यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल यहाँ पर लगा लेंगे, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस सम्राट ने सबसे पहले ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने के लिए आदेश दिया था। तो कौन सा सम्राट था जिसने सबसे पहले आदेश दिया था ब्रिटिश कारखाना को स्थापित करने के लिए, तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो जहांगीर ने दोस्तों आदेश दिया था सबसे पहले ब्रिटिश कारखाने को स्थापित करने के लिए। किसने दिया था, जहांगीर ने, सी राइट आंसर होगा उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का सदस्य नहीं था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, इसका सदस्य कौन नहीं था ये हमसे बताना है। तो 3 सदस्य दोस्तों इसके थे, इसके 3 सदस्य थे। कैसे याद रखेंगे, कल से याद रखेंगे, KAL, काल पढ़ें या फिर कल पढ़ें, इससे आप याद रखेंगे। के से हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एल से हो जाएगा लॉरेंस। तो के से यहाँ पर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा और ए से AB अलेक्जेंडर हो जाएगा, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और यहाँ पर पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड वेवेल बच रहा है। ये दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, केवल 3 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त याद रख लेंगे, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि क्लास में कोई गलती हो जाती है दोस्तों, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि
कोई गलती हुई, वैसे पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कुछ हो भी जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आज थोड़ी आपको बाहरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।